तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पागल बंदे की जो बहुत ही बड़ा साइको होता है और एक दिन अपने दोस्तों के साथ वो एक ऐसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर्स का राज होता है, जहाँ पर उसे खूनी खेल खेलना पड़ता है। खूनी खेल खेलते खेलते ही वो खुद एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम अपने हीरो को एक बड़े से मॉन्स्टर के सामने खड़ा देखते हैं। वो मॉन्स्टर हमारे हीरो पे अटैक करने के लिए एक पंच बनाता है। हमारा हीरो बोलता है, बहुत बढ़िया, लगता है कि मैं दूसरे मॉन्स्टर के मनोरंजन के चक्कर में इस मॉन्स्टर के हाथों मरने वाला हूँ। और यही वो पल था जब मैं अपनी जिंदगी में हंसते हंसते पागल हो गया था। मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया है जो मैं जिंदगी भर अपने आप से पूछता रहा हूँ। फिर एक काला अंधेरा दिखाई देता है, साथ ही हमारे हीरो की वॉइस ओवर आती है, क्या मैं अक्लमंद के बीच बेवकूफ़ हूँ या बेवकूफ़ों के बीच अक्लमंद। यहीं से हमारा चैप्टर पहला स्टार्ट होता है। फिर हम हमारे हीरो और उसकी माँ को देखते हैं। माँ बोलती है, हैप्पी बर्थडे गैब्रियल। यहाँ में पता लगता है हमारे हीरो का नाम गैब्रियल है। गैब्रियल बोलता है, कैसी है मेरी प्यारी बिल्ली। सामने हमें गैब्रियल की प्यारी सी बिल्ली को दिखाते हैं। फिर हमें हमारे गैब्रियल की वॉइस ओवर सुनाई देती है, जहाँ तक मुझे याद है। फिर हम देखते हैं गैब्रियल जो एक जगह पर भूत बन के खड़ा हुआ होता है और उसके चेहरे पर खून लगा होता है। फिर एक कपड़े से भरे बकेट के नीचे गिरने की आवाज़ आती है, साथ ही उसकी माँ की आवाज़ आती है, हे भगवान। उसकी माँ देखती है गैब्रियल ने चाकू से अपनी बिल्ली को मार दिया होता है। गैब्रियल कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, यह बिल्ली कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी, तो मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। हम देखते हैं उस बिल्ली को जिसको गैब्रियल ने पेट से फाड़ दिया होता है। गैब्रियल की वॉइस ओवर आती है, मौत हमेशा से मुझे आकर्षित करती रही है। मेरी माँ को पहले ही समझ आ गया था कि मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। और भाई यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि हमारा एमसी तो सच में ही एक एमसी है, मतलब वो एक बहुत बड़ा साइको है। फिर गैब्रियल की माँ उसे गले लगा के कहती है, कोई बात नहीं बेटा, हम इसके बारे में पता लगा लेंगे, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। और भाई मैं आपको बता दूं, गैब्रियल घर में अपनी माँ के साथ ही रहता है, उसके फादर नहीं है। फिर हम गैब्रियल की कुछ यादों को देखते हैं और साथ ही एक वॉइस ओवर आती है जो कि गैब्रियल की होती है। मेरी माँ को लगता था कि मुझे हर समय व्यस्त रखने से मैं अपनी ये हरकतें छोड़ दूंगा, और कुछ समय तक मैं ठीक भी रहा। फिर हम देखते हैं गैब्रियल एक बच्चे के फेस में एक पंच मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और गैब्रियल के फेस में अभी एक साइको वाली स्माइल होती है। तभी गैब्रियल की माँ उसे पीछे से गले लगा देती है, गैब्रियल रुक जाओ, बहुत हो गया। और फिर गैब्रियल अपने माँ के ही एक थप्पड़ मार देते हैं। गैब्रियल की माँ बोलती है, गैब्रियल कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और भाई गैब्रियल की माँ अभी भी स्माइल कर रही होती है। गैब्रियल की वॉइस ओवर आती है, मुझे लगता है वह पहली और आखिरी बार ही था जब मुझे बुरा महसूस हुआ था। उसके बाद मैंने वह सब कुछ किया जो मैं उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए कर सकता था कि मैं अब नॉर्मल हो गया हूँ। मैं चाहता था कि उनको सच का पता ना चले, मैं बस उनको खुश देखना चाहता था, जबकि मैं कभी भी इसका मतलब नहीं समझ पाया। हम देखते हैं गैब्रियल की माँ उसके पास खड़े होकर बर्तन धो रही होती है। तभी उनके हाथ से वो प्लेट नीचे गिर के टूट जाती है और गैब्रियल की माँ के हाथ पूरे कांपने लग जाते हैं। गैब्रियल बोलते हैं, माँ। अगली सीन में हम देखते हैं कि गैब्रियल की माँ हॉस्पिटल में एडमिट होती है और गैब्रियल उनके पास बैठा होता है। हमें वॉइस ओवर आती है गैब्रियल की। गैब्रियल बताता है हमको कि कैंसर ने कुछ ही महीनों में मेरी माँ की हालत बेहद ख़राब कर दी थी, और जब वह मौत की कगार पर थी तब उन्होंने मुझे सब कुछ सच बता दिया। गैब्रियल की माँ बोलती है, मेरे बेटे, मुझे वह जगह मिल गई है जहाँ तुम जानवरों को दफनाते थे। गैब्रियल बोलता है, कैसे? लेकिन नहीं, मैं गैब्रियल की माँ बोलती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि यह सब तुम्हारे बस में नहीं था। मुझे यह भी पता है कि तुमने यह बात मुझसे इसलिए छिपाई ताकि मुझे बुरा ना लगे। मैं जल्द ही मरने वाली हूँ और मैं शांति से मरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे 2 वादे दो। गैब्रियल बोलता है, तुम जो चाहो वो मांग सकती हो माँ। गैब्रियल की माँ बोलती है, पहली बात, अपनी इस उत्तेजना को कभी इंसानों पर हावी मत होने देना जब तक तुम्हें खुद को बचाना ना हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करने के लिए मजबूर हो तो ध्यान रखना कि तुम इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति पर ही करो जो इसके लायक हो। समझ गए ना तुम? और भाई बस यहीं से हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है।
तो वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे दूसरा चैप्टर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दूसरे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक टीचर को देखते हैं जो स्कूल बस के बाहर खड़ा होता है और वो चिल्लाता है, चुपचाप बस में बैठो और जल्दी चलो। हम गैब्रियल को देखते हैं। गैब्रियल के साथ एक लड़का होता है जो कि उसका ही दोस्त होता है। उसका दोस्त बोलता है, अरे वाह, सबसे अच्छी सीट खाली है। गैब्रियल बोलता है, क्या सच में? गैब्रियल का दोस्त बोलता है, बीच वाली सीट सबसे अच्छी होती है, ये 2 इमरजेंसी एग्जिट के ठीक बीच में होती है, फ्रंट सीट पर बैठे टीचर से दूर और टॉयलेट के पास। मैं यार ये सोचा हूँ बस में कहाँ से टॉयलेट आ गई, पर गैब्रियल बोलता है, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। तभी हमें एक आवाज़ आती है, हटो यहाँ से, ये सीट मेरी और मेरे दोस्तों की है। हम देखते हैं बैक साइड कुछ शरारती बच्चे किसी दूसरे बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। वो बच्चा बोलता है, लेकिन हम यहाँ पे पहले से आए थे। तभी वो गुंडा बच्चा, हम इसको गुंडा बच्चा बोलेंगे फिलहाल, तभी वो गुंडा बच्चा बोलता है, मैंने कहा ना सीट खाली करो। गैब्रियल का दोस्त बताता है, और बीच वाली सीट की सबसे अच्छी बात यह है कि हम बैक सीट से दूर होते हैं जहाँ हमेशा ये गुंडे बैठते हैं। तभी हमें एक आवाज़ आती है, रुक जाओ केविन। हमें पता लगता है इस बुरे बच्चे का नाम केविन है। हम देखते हैं एक लड़का, वो बोलता है, उन्हें छोड़ दो वरना मुझे अगली क्लास काउंसलिंग में तुम्हारी शिकायत करनी पड़ती है। ये जो लड़का है ये मॉनिटर है जो इनको ये बोल रहा होता है। जो केविन के साथ वाला लड़का होता है वो बोलता है, तुम खुद को समझते क्या हो बेवकूफ़, अगर पिटना नहीं चाहते हो तो अपने काम से काम रखो। केविन बोलता है, सेड्रिक तुम्हें लगता है कि तुम क्लास मॉनिटर हो तो तुम मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे। तभी देखते हैं जो क्लास मॉनिटर होता है वो चुप कर जाता है। गैब्रियल मन में सोचता है, कितनी अजीब बात है, एक सीट के लिए इतना हंगामा। नहीं, बात कुछ और है। केविन सबको ये दिखाना चाहता है कि वो दबंग है, चाहे फिर भी बात एक मामूली सी सीट की ही क्यों ना हो। सेड्रिक इसकी ये हरकत रोज़ देखता है लेकिन कभी कुछ बोलता नहीं है, तो फिर आज ये क्यों बोला? क्या उसे सच में अपने क्लासमेट की परवाह है, या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है ताकि हमें ऐसा लगे कि वो हमारी परवाह करता है? मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। तभी जो टीचर होता है बस में वो बोलता है, बस बहुत हुआ, सब बैठ जाओ। टीचर के इतना बोलते केविन अपनी सीट पर जाने ले जाता है और धीमी आवाज में बोलता है, बच गया, आज तेरी किस्मत अच्छी थी। टीचर सभी बच्चों को बोलते हैं, बढ़िया, तो अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर पूछता है, क्या सब लोग आ गए हैं? तभी एक लड़की हाथ खड़ा करते हुए बोलती है, सर मेलिसा अभी तक नहीं आई है। टीचर बोलते हैं, क्या मेलिसा आज फिर से लेट आई है? एक लड़की बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, अरे देखो वो आ गई है। हम देखते हैं मेलिसा को जो भागती हुई बस की तरफ आ रही होती है। वो बोलती है, मैं आ गई, मेरे लिए रुको। हम देखते हैं टीचर मेलिसा की क्लास लगाते हुए बोल रहे होते हैं, तुम हमेशा देर से आती हो मेलिसा, तुम जल्दी आना कब सीखोगी? मेलिसा माफी से बोलती है, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई है। टीचर बोलते हैं, अब चलो और अपनी सीट पर बैठ जाओ। मेलिसा अपनी सीट की तरफ जाने लग जाती है और बस अचानक से चलने लग जाती है। और जैसे ही बस चलती है तो एक झटका लगता है और मेलिसा गिरने वाली होती है, पर मेलिसा को हमारा गैब्रियल बचा लेता है। गैब्रियल पूछता है, मेलिसा तुम ठीक तो हो ना? और मेलिसा ब्लश करती हुई कहती है, हाँ शुक्रिया गैब। एक गैब्रियल को गैब कह देती है। फिर वो बोलती है, माफ़ करना, मैं गैब्रियल कहना चाहती थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना अगर तुम्हें गैब बुलाया जाए? मुझे माफ़ करना, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। गैब्रियल अपने मन में सोचता है, इससे क्या हो गया है, ये अजीब सा बर्ताव कर रही है, चलो इसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करता हूँ। और गैब्रियल उस लड़की को बोलता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे गैब बुला सकती हो, तुम जल्दी जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। और वो लड़की सॉरी बोलते हुए ना अपने सीट पर जाके बैठ जाती है और बस भी चलना स्टार्ट हो जाती है। और सभी बच्चे ना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है और टीचर बच्चों को बोलते हैं, बच्चों हम बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, चलो हम एक आखिरी बार अपने प्लेटिनम शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। और वो बोलते हैं, सबसे पहले हम, और इतने में ना बस पे एक जोर सा झटका लगता है और सही बच्चे घबरा जाते हैं, पूरी बस हिल से जाती है। टीचर ड्राइवर को बोलता है, ये क्या था, भूकंप आया था क्या? ड्राइवर बोलता है, पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। हम देखते हैं गैब्रियल का दोस्त बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ये एक भूकंप था? मुझे डर लग रहा है। गैब्रियल बोलता है, ये बदबू कैसी है? गैब्रियल का दोस्त बोलता है, ओह सॉरी, ये तनाव की वजह से है, मतलब शायद उसने एक फाट किया है। गैब्रियल बोलता है, नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सल्फर जैसी एक बदबू आ रही है। गैब्रियल का दोस्त बोलता है, सच में? ओ हाँ, अब तुमने कहा है तो मुझे भी आ रही है। हम देखते हैं बस के ठीक बाजू में गुलाबी कलर की बिजली तेजी से बस के साइड में आके गिरती है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं। केविन बोलता है, हे भगवान, क्या तुमने देखा कितनी भयानक बिजली कड़की अभी? गैब्रियल का दोस्त बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? गैब्रियल अपने मोबाइल की तरफ देखता हुआ ना अपने मन में बोलता है, कुछ देर पहले तो ये पूरा चार्ज था और अभी बैटरी एकदम से कम कैसे हो गई है? हम देखते हैं बस के नीचे ना एक बिजली का बवंडर बन रहा होता है जो कि गुलाबी कलर का होता है। गैब्रियल का दोस्त बोलता है, फिर से वही हुआ, ये क्या है? गैब्रियल बोलता है, क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे? गैब्रियल ना फिर अपने दोस्त को बोलता है, अपनी सीट बेल्ट लगाओ और जैसा मैं करता हूँ ना वैसा करो। गैब्रियल का दोस्त बोलता है, ठीक है, जैसा तुम कहो।
टीचर सभी बच्चों को बोलते हैं कस कर पकड़े रखो बच्चों। हम देखते हैं ना बस हवा में उड़ने लग जाती है, उसको एक गुलाबी कलर का बवंडर ना हवा में ले जाता है और सभी बच्चे ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। और कुछ ही देर में देखते देखते ही जो बस होती है वो यहाँ से गायब हो जाती है, सड़क से ही पूरी बस गायब हो गई है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गैब्रियल को, और गैब्रियल अपने सिर पे हाथ रख के बोलता है अरे यार मैं बेहोश हो गया था। गैब्रियल अपने मन में सोचता है क्या तूफान चला गया, मुझे लगता था ये बहुत नुकसान होगा, लोग मारे गए होंगे, पर यहाँ पे तो सब लोग जिंदा है। गैब्रियल अपने दोस्त को बोलता है शायद इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी। गैब्रियल का दोस्त अभी रो रहा होता है। गैब्रियल बोलता है डिएगो तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम रो क्यों रहे हो। गैब्रियल का दोस्त बोलता है तुमने वो देखा, वो बड़ी सी आंख, क्या तुमने उसे देखा। गैब्रियल बोलता है बड़ी सी आंख। गैब्रियल अपने मन में बोलता है सदमा लगने की वजह से कहीं इसका दिमाग तो काम नहीं कर रहा। तभी गैब्रियल को याद आता है और वो अपने मन में बोलता है हाँ मेरे बेहोश होने से ठीक पहले मतलब गैब्रियल ने भी उस आंख को देखा था यार, जो बस को अपने अंदर ले गई थी। उस तूफान के बीच में मैंने एक बहुत सी बड़ी आंख देखी थी, वो क्या चीज थी। गैब्रियल अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखता हुआ अपने मन में बोलता है फिलहाल इसे शांत करना ही ठीक होगा। और अपने दोस्त को बोलता है वो शांत हो जाओ, हो सकता है कि घबराहट की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ हो, अब सब सुरक्षित है, तुम ठीक हो। और हम देखते हैं उस लड़की को जिसका नाम मेलिसा होता है, वो अपने दोस्त का मुंह साफ करते हुए बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया है, मुसीबत टल गई है। हम देखते हैं केविन को। केविन बोलते हैं अरे दोस्तों क्या सब लोग ठीक हो ना, किसी को कोई चोट तो नहीं लगी। टीचर बोलता है सुनो बच्चों मदद के लिए तुम्हें कॉल करना होगा, क्या किसी का भी सेल फोन काम कर रहा है, मेरा फोन बंद हो गया है। सभी बच्चे अपने सेल फोन की तरफ देखते हैं, यहाँ पे सभी का सेल फोन बंद हो चुका होता है। गैब्रियल भी अपने फोन की तरफ देखता हुआ मन में सोचता है तूफान आने से ठीक पहले ही मेरा फोन भी बंद हो गया था, लेकिन ये सब क्या हुआ है। तभी गैब्रियल बाहर देखता है और बोलता है अभी तक धूल नहीं हटी है, मुझे बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी गैब्रियल कुछ देख के ना बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है बाहर एक स्माइल करता हुआ ना अजीब सा डीमन खड़ा होता है और गैब्रियल उसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अपने मन में सोचता है वो क्या था, क्या मैं दिन में सपना देख रहा हूँ, क्या मेरे सर पे चोट लगी है, ये क्या हो रहा है। तभी सभी बच्चे भी उसे देख रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से वो कौन है। और सभी बच्चे ना उसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। गैब्रियल अपने मन में सोचता है दूसरे लोगों को भी वो दिख रहा है, क्या वो चीज सच में है। केविन बोलता है हे भगवान ये अजीब सा दिखने वाला आदमी कौन है। तभी वो डीमन हंसता हुआ बोलता है ये लोग काफी दिलचस्प हैं। गैब्रियल अपने मन में बोलता है वो क्या उसने बात करी, वो बोला। वो डीमन हंसता है हाँ और हवा में उड़ने लग जाता है। वो बोलता है ये बैच बहुत ही मजेदार रहेगा और सीधा बस के सामने आके खड़ा हो जाता है। और वो बस में बैठे सभी बच्चों को बोलता है आप सभी को मेरा नमस्कार, कृपया सब लोग बस से बाहर आ जाओ। लेकिन बच्चे घबराकर अभी भी बस के अंदर ही होते हैं। फिर वो डीमन एक ऊंची आवाज में बोलता है मैंने कहा बाहर निकलो, और सभी बच्चे भागते हुए ना बस के बाहर आ जाते हैं। एक लड़की बोलती है लेकिन हम है कहाँ। केविन बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो अजीब सा आदमी है कौन। गैब्रियल का दोस्त गैब्रियल को बोलता है क्या तुम्हें पता है कि ये सब क्या हो रहा है। गैब्रियल बोलता है नहीं। गैब्रियल अपने मन में सोचता है ये जमीन ये कुछ अजीब सी लग रही है, लगता है हम सड़क पर नहीं है, तो फिर हम है कहाँ। तभी जो मेलिसा होती है वो आसमान की तरफ इशारा करते हुए देखती है अरे देखो आसमान को देखो। और सभी लोग आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये अजीब सी चीज क्या है, ये क्या है, ये सब मजाक तो नहीं हो रहा ना। गैब्रियल आसमान में देखता हुआ अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है। हम देखते हैं आसमान में 2 चांद होते हैं, वैसे इसको चांदी कहना ठीक होगा अभी के लिए तो। और गैब्रियल को पता लग जाता है अब वो पृथ्वी पर नहीं है। फिर हम देखते हैं वो डीमन अभी भी हंसता हुआ आसमान में उड़ने लग जाता है। और हम देखते हैं गैब्रियल और उसके दोस्तों को जो एक एरिना के बीच में खड़े होते हैं, आसपास बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर ऑडियंस के रूप में उन्हें देखकर चिल्ला रही होती है। और सभी बच्चे ना इस नज़ारे को देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी वो डीमन बोलता है घटिया और बिगड़ैल कपटियों की नस्लें एरिना में तुम्हारा स्वागत है। और सभी डीमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जो से चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वो डीमन बोलता है मैं आपका स्पीकर हूँ और मैं इस उत्सव में पूरे दिन आपके साथ रहूंगा, तैयार हो जाइए खून से भरे इस दिन का हिस्सा बनने के लिए, जहां हमारा भरपूर मनोरंजन करने के लिए और महाशक्तियों के सम्मान में अनेक योद्धा एक दूसरे को चुनौती देकर जीत हासिल करने के लिए मचाएंगे भयंकर मारकाट। आगे होने वाली इन लड़ाइयों से हर तरफ भयंकर गुस्सा होगा और इन लड़ाइयों में मरने वालों की चीखें से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठेगा। लेकिन इससे पहले हम आपके और इन महाशक्तियों के लिए
पेश करेंगे एक छोटी सी कुर्बानी। तमाम ब्रह्मांडों को छानने के बाद ग्रेट कलेक्टर आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहतरीन कुर्बानी। पेश है ये इंसान जो रहते हैं। तो वो डीमन ना टीचर की तरफ इशारा करते हुए टीचर से पूछता है, तुम किस ग्रह पर रहते हो ए इंसान? टीचर बोलता है मैं पृथ्वी पर। फिर वो डीमन बोलता है पृथ्वी से आए हैं ये इंसान। गैब्रियल का दोस्त बोलता है कुर्बानी का मतलब क्या, वो हमें खा जाएंगे? तभी वो डीमन फिर से बोलता है लेकिन इस एरिना में हम चाहते हैं कुर्बान होने वाला अपनी रक्षा खुद करे। हम देखते हैं ना जमीन से एक टेबल टाइप का ना ऊपर आता है और उस टेबल पे ना बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। डीमन फिर से बोलता है इंसानों को हमारे जैसे किसी एक राक्षस से खुद को जिंदा बचाने की कोशिश करनी होगी, इस ब्रह्मांड के सबसे घिनौने और दुष्ट राक्षस। तो हम देखते हैं ना एरिना के बीच में एक गेट खुलता है और उस गेट की तरफ देख के ना सभी बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उस गेट से ना बहुत ज़्यादा गोबलिन जो हाथों में ना कुछ हथियार लेके इन बच्चों को मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी वो डीमन फिर से बोलता है ओग्र लिनिडेंस का ये झुंड, मतलब ना यहाँ पे इनको पता नहीं क्या ओग्र लिनिडेंस बोला हुआ है, पर हम इनको गोबलिन नहीं कहेंगे यार, गोबलिन कहना ज़्यादा आसान है। तो ये बच्चे ना घबराते हुए आपस में चिपकते हुए बोलते हैं ये किस तरह के राक्षस है, मर गए। केविन बोलता है सभी बच्चों को चुप रहो तुम और जल्दी से जाकर वो हथियार उठा लो। पर हम देखते हैं हमारे गैब्रियल को जिसके चेहरे पर अभी एक डीमन वाली स्माइल होती है। वैसे वो खुद भी तो एक बहुत ही बड़ा साइको ही है और आगे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है कि आगे होने क्या वाला है। माहौल में ना तनाव अब बढ़ने वाला है दोस्तों। तो अगले चैप्टर के लिए आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम जल्दी एक न्यू चैप्टर के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही।